टेरी से हैं, श्री स्वर्गीय राजेंद्र कोंडरिया, उनके सुपुत्र हैं कुसुम टोटरी। सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित मेहमानों का मैं आभार प्रकट करता हूं। सभी जो लोग आए हैं मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। तो जैसा कि आज का मुख्य जो मुद्दा है, जो चर्चा का विषय है, वो है पहाड़ी विकास में क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति की भावी भूमिका एवं युवाओं का योगदान। वैसे तो ये अलग अलग लिखा है पर एक ही इसका मतलब है। युवाओं का योगदान पहाड़ी विकास में क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति में अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी इस प्रदेश में बदलाव आएगा। मेरे यहाँ कांग्रेस बीजेपी के मित्र होंगे, वो नाराज हो जाएंगे, परंतु बात तो सत्य ये है ही कि 23 सालों में आज अगर हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो ये एक हमारी असफलता है कि आज हमें मजबूरन इस मुद्दे पे 23 साल बाद भी चर्चा हो रही है। और जैसे कि आदरणीय शक्तिशाली करपवार जी ने बताया कि निंदा कम हो और कुछ आपके सुझाव ज़्यादा हो तो कुछ सुझाव मैं भी दूंगा। उत्तराखंड के जो ये वर्तमान में हालात हैं वो क्यों इस कदर बद से बदतर हो रहे हैं कि राज्य बनने के बाद आज लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड की हालत अब उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा बदतर हालत में हो गई है। तो पहली तो ये सबसे बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में हमारी जो जमीनों में माफियाओं का कब्जा हो रहा है, जो हमारे हिमालयों का लगातार दोहन हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि उत्तराखंड में कोई मजबूत भू कानून नहीं है, कोई हमारी जमीनों का मजबूत भू कानून नहीं है। इसी वजह से उत्तराखंड की जमीनों में बाहरी माफियाओं का कब्जा हो रहा है, धड़ल्ले से हमारे हिमालय का कटान हो रहा है, दोहन हो रहा है और जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। तो एक सुझाव तो मैं यही दे रहा हूँ, अगर यहाँ कुछ मंत्री विधायक भी बैठे रहते तो सुझाव सादा काम आते तो उनको सुझाव देता तो शायद वो विधानसभा में लाते, परंतु कमी तो यही है कि उनको सुझाव मंचों से भी देते हैं, हर माध्यम से देते हैं, पर विधानसभा के अंदर पहुंच के वो सब भूल जाते हैं। हमारी जमीनों में तब उन्हीं की शहर में कब्जे होते हैं। दूसरा सुझाव, जब विधानसभा से लड़के एक व्यक्ति चुन के आता है, जब वो चुनाव के समय जाता है तो क्षेत्र में ही लौट जाता है, गांव-गांव में पूरे लेट के वोट मांगता है, पर जैसे ही वो जीत के आता है वो 13 दिन उनके एसी कमरों से बाहर नहीं आता। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जीते हुए व्यक्ति को, प्रतिनिधि को ये जरूरी होना चाहिए कि उसको अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहना चाहिए, परंतु होता उल्टा है, वो 13 दिन रहता है और वहीं से कि उसको अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहना चाहिए, परंतु होता उल्टा है, वो 13 दिन रहता है और वहीं से फोन से समस्या सुनता है। तो ऐसा कोई पहाड़ का विकास करेगा क्या? ये जरूरी होना चाहिए, कोई जीते हुए व्यक्ति को अपनी विधानसभा क्षेत्र में रहना चाहिए। तीसरा सबसे अहम मुद्दा, मूल निवास। झारखंड हमारे साथ बना था, झारखंड की मुक्ति मोर्चा सरकार ने 1932 मूल निवास कर दिया। अब दूसरी बात है, मूल निवास से फायदा क्या है? उत्तराखंड की नौकरियों में सबसे ज्यादा अगर आप देखा जाए कब्जा दूसरे प्रदेश के लोगों का है। समूह गौ धर्मशाला बना दिया है पूरे भारत का उत्तराखंड को। समूह गौ की भर्तियों में कोई भी आवेदन कर रहा है, कोई भी नौकरी ले जा रहा है। अगर मूल निवास लागू हो जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व होगा सरकारी नौकरियों में वो उत्तराखंड के मूल निवासियों का होगा, उनका होगा जिनके पुरखों ने इस हिमालय को खून पसीनों से सींचा था। हमारे दिल्ली में होता क्या है, दिल्ली वालों को आवाज पहुंचती नहीं यहाँ से ज्यादा, वो नहीं जानते कि हमारे पुमड़े भांजे पड़ गए, ये आवाज नहीं पहुंचती उनसे, उनको ये आवाज नहीं पहुंचती कि हमारी जमीनों में कितना कब्जा हो रहा है। तो सबसे अहम बात है कि अगर मूल निवास यहाँ लागू हो जाए तो उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के निवासियों का प्रतिनिधित्व होगा। आज और चौथा सुझाव एक और दे रहा हूं, अभी थोड़ी दूर पे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो रहा है। कल खबर आती है कि हरिद्वार से मुकेश सैनी पेपर लीक करने की तैयारी में था और वो गिरफ्तार हो गया है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बोल रहे हैं नकल विरोधी कानून, आभार रैलियां हो रही है, पर शर्म की बात तो ये है कि एग्जाम से एक दिन पहले लोग पकड़े जा रहे हैं और तब भी एग्जाम हो रहा है। तो लगाइए इतने बड़े नकल कानून जो धड़ल्ले से हवाबाजी हो रही है कि नकल विरोधी कानून लाए हैं, उसके ये हाल हैं। कोई बड़े ऐसे अधिकारियों को अगर यूके SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग में ऐसे अधिकारियों को बैठाना होगा जिनके लिए प्रदेश हित पहले है, तब जाके ये नकल विरोधी कानून रुकेगा। सीबीआई जांच अगर नहीं हो रही है
इन भर्तियों की, इसका मतलब हम क्या लें? इसका मतलब ये है कि नेता अधिकारी सब मिले हुए हैं। तो कौन करेगा जांच? तब जब दूध की रखवाली बिल्ली को दोगे तो चोरी तो होगी ही होगी, पूरी चोरी होगी। तो यही हाल है। अब निंदा, जब हम सुझाव देंगे तो निंदा तो होगी होगी, ये तो एक पूरा ऑटोमेटिक का प्रोसेस है। क्योंकि हम 23 साल की स्थितियों पे बात कर रहे हैं तो सब होगा। पांचवी बात, राजधानी की 23 साल में राजधानी बना दी देहरादून, और आप सोच रहे हो पहाड़ का विकास होगा। क्या हमारे राज्य आंदोलनकारी मूर्ख थे जिन्होंने गैरसैंण के बारे में सोचा था? गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र बिंदु था गैरसैंण। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राजधानी के मुद्दे में 4 दिन गैरसैंण में पहुंचते हैं, सत्र होता है, पिकनिक होता है और ठंड लग जाती है। और बाप रे बाप क्या ठंड हो रही है वहां, गरीबों के मामले में ठंड लग रही है। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र 26 दिन का चल रहा है और गैरसैंण में बजट सत्र 4 दिन का चल रहा है, 4 दिन का, जिसमें फुल ड्रामेबाजी हो रही है। तो कैसे ऐसे विकास होगा? पहाड़ की राजधानियां पहाड़ में नहीं दे पा रहे हो। ये छठवीं बात, राजधानी की जब बात आई है तो इस बात से आगे एक बात आती है कि लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो देहरादून का हूं, मेरे लिए गैरसैंण दूर पड़ेगा, मैं हरिद्वार का हूं, मेरे लिए गैरसैंण दूर पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा अफवाह है। आप लोगों में से व्यक्तिगत कितने लोग होंगे जिनका काम सचिवालय या विधानसभा में पड़ता है? बहुत कम होंगे। तो ये एक वो बना दी गई है अफवाह कि राजधानी दूर होगी तो तुम्हारे काम नहीं होंगे। वैसे सबसे ज्यादा जिला मुख्यालयों में एक आम आदमी का काम हो जाना चाहिए। जिला मुख्यालय से बाहर उसको जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। और जिला मुख्यालय से बात है, ये तो एक बात और एक्सटेंड करूंगा, जिले ज्यादा होने चाहिए उत्तराखंड में। पौड़ी इतना बड़ा जिला है, चौपट्टा खाल वाले के लिए भी उतना है, पौड़ी वाले के लिए उतना है। कितना दूर पड़ जाता है उसके लिए एक पौड़ी जिला मुख्यालय में आके बस पकड़ता है, दिन में अपने काम के लिए पहुंचता है, बस छूट जाती है, फिर वही कमरा लेकर रहना पड़ता है, कितना खर्चा होता है। तो क्या सरकार इस बात को समझती है? क्या विधायक नेता मंत्रीगण इस बात को समझते हैं? बस हवा डाल देते हैं चुनाव के टाइम की, जिले बढ़ाएंगे जिले बढ़ाएंगे, पर वो जिले कभी नहीं बढ़ते, वो जिले कागजों में ही रह जाते हैं। फिर वो अगले चुनाव के लिए चले जाते हैं, मुद्दा फिर वो गौण हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उत्तराखंड में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जिलों की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा जिले बनेंगे उस हिसाब से विकास की जो गति है ज्यादा बनेगी। रोजगार की बात मैं कर रहा था तो बहुत जगह हम बोलते हैं कि सरकारी नौकरियों में मूल निवासी का प्रतिनिधित्व होता है, तो सरकार के मंत्री या विधायक हमें ये बोल देते हैं कि स्वरोजगार भी तो करना चाहिए, अपना काम भी तो करना चाहिए, चाय बनाओ, पकौड़े बनाओ, काम करो अपना। तो मैं एक बात बताता हूँ, स्वरोजगार के लिए भी बहुत नीतियां बनाई हैं सरकार ने, परंतु उस नीतियों के लिए, उस स्वरोजगार के लोन के लिए अगर कोई एक आम युवा जाता है तो पहले वो डीएम के पास जाता है, फिर वो डीएम किसी और विभाग के अधिकारी के पास आता है। सिंगल विंडो सिस्टम में होती है, 10-15 अधिकारियों के पास जाके वो खुद इतना टूट जाता है कि वो हाथ जोड़ लेता है कि मैं तो स्वरोजगार ही नहीं कर सकता। तो ये हाल इनकी स्वरोजगार की नीतियों को लेके, चाहे वो पर्यटन को लेके है, चाहे वो कृषि को लेके है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। और एक बात मैं पर्यटन को लेकर और भी कहना चाहता हूं कि हमारे पर्यटन मंत्री बन जाते हैं, कोई भी बनता है, बहुत सालों से बनते हैं, पर उनके पास आप कोई किसी एक जगह का नाम लो, दुर्गम किसी हिमालय क्षेत्र का, तो आपको कहेंगे अच्छा ये क्षेत्र भी है उत्तराखंड में, तो क्या पता है उन्होंने उत्तराखंड के बारे में। पर्यटन मंत्री जो उत्तराखंड में बनता है वो, क्योंकि पर्यटन एक बहुत अहम विभाग है, पर्यटन मंत्री की तो सबसे बड़ी आवश्यकता होना चाहिए कि उसको डांडे कांटे सारे हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र के पते होने चाहिए, उसको वहां जाना चाहिए, चाहे वो गर्मियां हो सर्दियां हो। जब हमारा नेता, हमारा मंत्री गांव के बीच उस सर्दियों में उस बर्फ में युवाओं के बीच रहेगा, तब उसको समय से पता चलेगी। देहरादून में बहुत आसान है बात करना, दुनिया भर के सेमिनार होते हैं, एसी कमरों में बैठ के दुनिया भर की चर्चा होती है, पर उन चर्चाओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। इसलिए ही नहीं निकल पाता निष्कर्ष क्योंकि मंत्री जी बुलाते हैं बड़े से 5 स्टार 3 स्टार होटल में कि आओ चर्चा करते हैं, बढ़िया आपको काफी सैंडविच, दिन में खाना भी होगा, शाम को वो भी होगा, फिर बोलेंगे ओ माय गॉड उत्तराखंड में क्या बुरा हो रहा है। तो ऐसी चर्चाओं से कुछ नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा घर घर, गांव गांव, चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के बाद भी बिल्कुल पूरे 5
साल आप अगर क्षेत्रीय जनता के साथ, लोगों के साथ अगर रहोगे, लोग ही तो सुझाव देंगे। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हम सुझाव दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि फेसबुक लाइव के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि से सुनेंगे। हमें कोई शौक नहीं है बुराई करने का, हम भी चाहते हैं उत्तराखंड में विकास हो। हम खुद चाहते हैं कि उत्तराखंड एक बेहतर, क्योंकि हम उस परिवार से आते हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए लाठी डंडे खाए। मैं जब छोटा था तो मेरी माताजी और मेरे पिताजी राज्य आंदोलन में चले जाते थे और मेरी नानी के पास मुझे छोड़ देते नवजात समय। मेरी तो ऐसी कितनी नानियों का उपकार रहा होगा, कितनी नानियों ने, कितनी दादियों ने उत्तराखंड के बच्चों को संभाला होगा जब उनके माँ बाप उत्तराखंड के राज्य आंदोलन में जाते होंगे। तो हमें कोई शौक नहीं है निंदा करने का, पर आज जब हम स्थिति देखते हैं कि 23 साल बाद हमारा उत्तराखंड का युवा त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहा है, हमारा उत्तराखंड का युवा जब उसको स्वरोजगार नहीं मिलता तो